मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एक बार 4 श्लोकों का पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। दहिया जी गीता चिंतन माला के अंतर्गत इस ब्रह्म विद्या केंद्र में पूज्यपाद स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की करुणा कृपा से हम लोग आत्मचिंतन में रत हैं। यहाँ के एक विशिष्ट कार्यकर्ता, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। प्रभु दुबे जी के पिताजी को आत्मिक शांति प्रदान करें, परिवार को सहन करने की सामर्थ्य प्रदान करें। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी के
इस छठे अध्याय में जो भगवान के उपदेश का एक प्रकार से समापन का प्रसंग है, जो योग की साधना में रत है उसको क्या दृष्टि मिलती है, उसका इस जगत को देखने का नजरिया क्या होता है, इस ज्ञान का फल क्या होता है, वो जगत में व्यवहार कैसे करेगा। फिर ये सब चीजों को भगवान ने 3-4 श्लोकों में प्रतिपादित किया। इस जगत को देखने की दृष्टि क्या होगी, उसके चित्त के भीतर परिणाम क्या होगा, और इस जगत में व्यवहार करेगा तो कैसे करेगा वो ज्ञानी तत्ववेत्ता। भगवान ने सबसे पहले कहा, इस जगत में जब वो तत्ववेत्ता महापुरुष देखता है तो ऐसी उसकी दृष्टि होती है कि यहां कण कण में आत्मा है और आत्मा में ही सब है, सब में आत्मा है और आत्मा में ही सब है। दूसरी बात यह भी है कि आत्मा जड़ नहीं है, बल्कि मुझ परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान ही सब में है और भगवान में सब है, ऐसा उसका देखने का दृष्टि होता है, ऐसी उसकी समझ होती है। विवेक दृष्टि से उसने ऐसे समझ लिया, और जो ऐसा विवेक दृष्टि से समझ लिया कि सब में भगवान, भगवान में सब, उसके सामने से मैं कभी अदृश्य नहीं होता। चलते फिरते सोते जागते वो मेरे समक्ष रहता है, सम्मुख रहता है। और सम्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासई। तुम परमात्मा के सम्मुख हो तो कोई पाप टिक ही नहीं सकता। जैसे सूर्य देवता के सामने अंधकार टिक ही नहीं सकता, परमात्मा सामने हो तो कोई कलमश टिक ही नहीं सकता। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा प्रिय अपनी आत्मा होती है, तो वो सत चित और आनंद स्वरूप परमात्मा मैं उसका जीवन होता है। ऐसा योगी, ऐसा साधक जब व्यवहार करता है तो सर्वथा वर्तमानो अपि, हमेशा व्यवहार करता हुआ भी, बातचीत करता हुआ, चलता हुआ, बोलता हुआ, खाता हुआ, पश्यन श्रृण्वन स्पर्शन जिघ्रन अनशनन सब कुछ करता हुआ वो परब्रह्म परमात्मा में ही रहता है। उसका जीवन भगवतमय है, वो साक्षात परमात्मामय है। अब जब व्यवहार करेगा कभी तब, और ये व्यवहार हमको लाना है, कैसे लाना है आप भी समझो। जब सारी जगत में मेरी ही आत्मा व्याप्त है, तो जैसे हमको कोई चीज सुख देती है ऐसे दूसरे को भी सुख देता है। जैसे दुख हमको पसंद नहीं है ऐसे दूसरे को भी दुख पसंद नहीं है। भागवत में एक वर्णन आता है, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान की कृपा से उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई, उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। ये पांचों पांडव जाते हैं, जाकर के उसको पकड़ लेते हैं अश्वत्थामा को, उसको बांध करके लाते हैं। जब सामने द्रौपदी के सामने उसको ला करके पशु के जैसे बांध करके डाल देते हैं, तब द्रौपदी जोर से कहती हैं, मुच्यताम मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अरे इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य जी का पुत्र है और आत्मा वही जायते पुत्रा, जैसे वर्णन आता है कि इस पुत्र के रूप में स्वयं गुरुदेव द्रोणाचार्य ही विद्यमान हैं, जिनकी कृपा से तुमने गदा चलाना सीखा, तुमने धनुष बाण चलाना सीखा, ये उनका पुत्र है, छोड़ दो। क्यों छोड़ दे? पापी है, ये ब्रह्मास्त्र चलाया था, सोते हुए 5-5 बच्चों को मारा इसने। तब द्रौपदी का वही उपदेश है मुख्य रूप से, पुत्र के मरने का दुख क्या होता है मेरी अनुभूति है। मेरे 5 बच्चे सोते समय
इसने जाके मारा, तो पुत्र के मरने का कष्ट मैं भोग रही हूं। तो जैसे पुत्र के मरने पर मुझको कष्ट हो रहा है, विलाप हो रहा है, जब इसको मार दोगे तो हमारी गुरु मां द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि वो भी ऐसे रोएंगी। तो जो पुत्र के मरने का कष्ट मुझको हो रहा है, वैसा कष्ट मैं अपनी गुरु मां कृपि को देना नहीं चाहती। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरे। जो हमको पसंद नहीं है वैसा व्यवहार दूसरे के साथ ना करे। आत्मौपौम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। हे अर्जुन, जो ऐसी दृष्टि वाला है, ऐसी दृष्टि वाला है, वो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, हर दृष्टि में जो ऐसा भाव बनाए रखता है वही योगी सर्वोत्कृष्ट है। अरे वो मुझ में ही रहता है, मैं उससे कभी ओझल नहीं होता। आपको भगवान का सानिध्य चाहिए ना, आपको भगवान की कृपा चाहिए ना, आपको भगवान का आशीर्वाद स्नेह चाहिए ना, ये चाहिए ना कि भगवान मुझ पर छत्र छाया बनाए रखे ना। तो जो भगवान की दृष्टि है उस दृष्टि को अपने भीतर लाओ। हाँ, भगवान क्या कहते हैं? सब मम प्रिय मम उपजाए। ये सारी सृष्टि, सब का सब जितना भी कुछ है वो सब मुझको प्रिय है। मुझसे ही तो सब उत्पन्न हुआ, मुझ में ही स्थित है, सब मुझ में ही लय हो जाएगा। तो आप भी उस दृष्टि वाले बन जाओ, भगवान के प्रिय बन जाओगे। हाँ? ऐसे बनो। जब भगवान ने ऐसे बताया, एतस्य यथोक्तस्य सम्यक दर्शन लक्षण, जब इस प्रकार से सम्यक दृष्टि वाला कोई हो गया तब तो बहुत अच्छा, तब तो बहुत अच्छा। लेकिन ये योगस्य दुख संपाद्यतम, ये तो इतनी आसान तो बात नहीं है। हाँ, ये सबके बस की बात नहीं। ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाए, सबके बस की बात नहीं है। खाला का घर नाई, सब में परमात्मा, परमात्मा में सब, ये समझना कोई आसान बात समझ में नहीं आता। ये श्लोक ही समझ में नहीं आता, उस दृष्टि का अनुभव में उतारना तो बहुत बड़ी बात है। इस बात को समझ करके अर्जुन ने उपाय सुनने की इच्छा से दुख संपादितम आलक्ष्य शुश्रूषु ध्रुवम तत्प्राप्ति उपायम, इस दृष्टि को कैसे प्राप्त करें, ये साधना में हमारे कैसे आ जावे। क्यों? क्योंकि सारी साधना हमको मन से करनी होगी ना। जप भी करोगे तो मन से, ध्यान भी करोगे तो मन से, भावना भी अच्छी बनाओगे तो मन में, तो सारी साधना मन से करनी होगी। और मन हमारा बड़ा चंचल है और बहिर्मुखी है, तो कैसी साधना करें? इसका उपाय क्या है, ये सुनने की इच्छा से अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। 2 श्लोक अर्जुन का प्रश्न है। आगे के 2 श्लोक अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। उपाय क्या है? हम लोग अर्जुन का प्रश्न पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, पूरी श्रद्धा से पूछा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से, पूरी श्रद्धा से, जानने की इच्छा से। प्रभु मैं जानना चाहता हूं, क्या यह अयम योगः, जो यह जो अयम योगा, इस योग को त्वया प्रोक्ता, आपने बताया, कौन सा? साम्येन, सब में समत्व के भाव वाला, सब में एक दृष्टि वाला। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, यह अयम साम्येन योगा त्वया प्रोक्ता, ये जो आपने समदृष्टि वाला, सब में एक परमात्मा के भाव वाले योग का उपदेश किया आपने,
सब में आत्मा, आत्मा में सबको। एतस्य अहम न पश्यामि, इस बात को मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूं कि कर पाऊंगा ऐसा मुझको लगता ही नहीं। हम तो नहीं पहुंच पाएंगे ऐसा, ये तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्यों नहीं कर पाओगे अर्जुन, क्यों नहीं कर पाओगे? जितनी साधना है क्या पशु के लिए थोड़े बताया है? वेद में जितनी साधना का वर्णन है, यज्ञ करो, ध्यान करो, वो सब मनुष्य के लिए है, तो क्यों नहीं कर पाओगे? अर्जुन कहता है चंचलत्वात्, ये हेतु है। चंचलत्वात्, हमारा मन बहुत चंचल है महाराज, भटकता ही रहता है। और ये मन की हालत ऐसी है कि कई बार तो अपने दुख वाली चीज बार बार याद करता रहता है, जिससे दुखी होता है उसी की याद करता है। बड़ा विचित्र है, दुखी भी होता है और मन उसी की याद भी करता रहता है। जब दुख मिलता है तो क्यों याद करते हो? क्योंकि दुख तो किसी को पसंद नहीं है, तो मत उसकी याद करो दुख वाली चीज की। बोले निकलता ही नहीं, कोई हम जानबूझ के थोड़े करते। कई बार आदमी कहेगा हम जानबूझ के नहीं करते, मन तो यादें कर रहे। तो मन बड़ा चंचल है प्रभु। स्थितिम स्थिराम, ये मन की स्थिरता को करना बहुत मुश्किल है। स्थितिम प्रसिद्धम, स्थितिम का अर्थ किया प्रसिद्धम, ये बात बहुत प्रसिद्ध है। किस बात को? स्थिराम माने अचलाम, इस मन को अचल स्थिति में बिठाना, शांत स्थिति में बिठाना बहुत कठिन है, ऐसा मुझको समझ में आता है। तो हे कृष्ण, हे मधुसूदन, संबोधन बहुत बढ़िया है, मधुसूदन। मधु नाम के दैत्य को मारने वाले, मधु नाम के राक्षस को समाप्त करने वाले। मधु एक दैत्य था, उसके साथ में दूसरा भी था, नाम था कैटभ। तो मधु और कैटभ ये दो दैत्य थे। ये दोनों दैत्य, वर्णन आता है कि भगवान एक बार शयन कर रहे हैं क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी आई और भगवान के चरणों की कुछ सेवा करने लगी। चरणों की सेवा करते करते लक्ष्मी जी कुछ बोलती भी जाती थी। ओ कुबेर के यहां ऐसा हो गया था, कैलाश में ऐसा हुआ था, ब्रह्मलोक में ऐसा हो गया था। ये आज भी देवियां ऐसे कुछ सेवा भी करते करते बोलती जाती हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ न कुछ बोलती जाती हैं। सुनते नहीं मेरी बात पर ध्यान नहीं सुन देते हो। भगवान सुन रहे थे, सुनते सुनते भगवान के कानों से, कान के मैल से, कानों से दो दैत्य पैदा हो गए, एक बाएं कान से एक दाएं कान से, सुनते सुनते। और पैदा होते वो इतने बड़े हुए कि उनका मुकुट आकाश को छूने लगा। एक का नाम मधु और एक का नाम कैटभ। दोनों ने भगवान को ताल ठोंकी। हमसे लड़ने के लायक इस जगत में और कोई नहीं है, आइए नारायण आप ही के साथ युद्ध करेंगे। बताओ, भगवान को लगा हमसे पैदा हुए और हम ही से लड़ना। ये तब से चल रहा है। हाँ? अब शुरू हो गए महाराज। भगवान भी अब जो आराम से लेटे हुए थे शेषनाग की सैया पर खड़े हो गए, मधु कैटभ से लड़ने लगे। अब लड़ते युद्ध करते करते वर्णन आता है पुराणों में, हजारों साल बीत गए। अंत में मधु और कैटभ से भगवान जीत नहीं पाते। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई, नहीं जीत पाते। तो भगवान ने उपाय सोचा और अपनी माया देवी को आश्रय लिया, कुछ करो। माया देवी ने कहा हाँ कुछ करते हैं। तो भगवान ने कहा देखो भाई मधु कैटभ, तुम दो हो, पहलवान हो, वीर हो, मैं अकेला हूं। जब मैं मधु के साथ लड़ता हूं तो कैटभ विश्राम कर लेता है, फिर उसके बाद मैं कैटभ के साथ लड़ने लगता हूं तो मधु विश्राम कर लेता है। तो तुम तो एक एक करके विश्राम कर लेते हो और हमको विश्राम मिलता नहीं, मैं लड़ते ही रहता हूं। ये अन्याय है, ये अनीति है। अनीति पूर्वक युद्ध मत करो भाई। जैसे तुम विश्राम करते हो तो ऐसे थोड़ी देर हमको भी तो विश्राम चाहिए। दोनों कहा हाँ नारायण विश्राम कर लो, फिर तुम जगोगे तब तुमको मारूंगा।
विश्राम कर लो, जगोगे तो छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। भगवान भी विश्राम क्यों, विश्राम करने के बहाने योग निद्रा से देवी को पुकारे, करो कृपा। उनका कुछ नहीं, अब करते हैं। जब फिर से पुनः भगवान उठे, फिर मधुकैटभ तैयार, युद्ध होने लगता है। तो भगवान युद्ध करना रुक गए और युद्ध से रुक करके भगवान ने कहा, मधुकैटभ तुम इतने वीर हो, इतना वीर आज तक हमको मिला नहीं, कोई वरदान मांग लो, जो चाहो वरदान मांग लो। मधुकैटभ ने कहा, तुमको तो पीट पीट के अधमरा कर रहे हैं, तुम क्या वरदान दोगे? अरे मैं वीर हूं, तुमको जो मांगना हो सो मांग लो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो सो मांग लो, मैं वीर हूं, मैं मांगता नहीं हूं। उस समय वो माया देवी घुस गई थी दिमाग में, तुमको जो मांगने मांग लो। भगवान ने कहा हाथ जोड़ करके, हां आप बिल्कुल वीर हो, आपके जैसा योद्धा आज तक हमने देखा नहीं है, अपने वजन से डिगते नहीं हो, जो कहा है सो दोगे, अगर मैं मांगूंगा तो दोगे? बोले हाँ हाँ दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। महाराज 3 बार कहलवा लिया मधुकैटभ से, दूंगा। तब भगवान ने कहा, फिर आप यही दो कि हमारे हाथ से दोनों मर जाओ। हमारे हाथ से दोनों मर जाओ। अब वो समझे, अरे अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो मधुकैटभ ने कहा, हमने कह तो दिया था, जाओ हमको नारायण वहां मारो जहां रस ना हो, वहां मारो जहां रस ना हो, वहां हमको मारो। जल का एक गुण है रस, पृथ्वी का गुण गंध, जल का गुण रस, जहां रस ना हो वहां मारो। तब भगवान ने दोनों को अपने जंघा पे रखा और दोनों का वध किया है। तब से भगवान का एक नाम पड़ा मधुसूदन। देखो, एक भगवान आराम से बड़ी निश्चिंतता में थे, आप भी ऐसे निश्चिंतता में रहते हो। कोई कुछ सुनाता है, किसी लक्ष्मी जी सुना रही थी, सुनते सुनते तो कोई अच्छी बात सुनाई तो वो फला व्यक्ति आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहा था, तो कान से एक दैत्य पैदा हो गया। कौन? राग, मधु। मधु माने मीठा ना। वो आदमी बहुत अच्छा है, देखो मेरे पीठ पीछे भी मेरी पढ़ाई कर रहा था, वो आदमी बहुत अच्छा है, जब कभी मिलेगा तो उसको जो है लड्डू जरूर खिलाऊंगा। और सुनाने वाले ने दूसरी बात सुनाई, आपको पता है तुम्हारे बारे में फलानुआ क्या बोल रहा था, बड़ी बुराई कर रहा था। सुना आपने कान से ना, कान से सुना तो दूसरा वाला पैदा हो गया, कैटभ। कटहल को बोलते हैं जिसके ऊपर कांटे कांटे जैसा होते हैं, कैटभ पैदा हो गया। द्वेष, इसको कहते हैं द्वेष। होता कौन है मेरे बारे में कहने वाला, देख लूंगा, मौका तो आवे। तो आपके भीतर सुनते सुनते 2 पैदा हो गए आपके भीतर। कौन? राग और द्वेष। राग माने मधु, द्वेष माने कैटभ। आप ही के भीतर पैदा हुए और आप ही से लड़ने लगते। आपके भीतर है ना राग द्वेष, तो आप ही से युद्ध होता है। सालों साल युद्ध करो फिर भी जीत नहीं पाओगे। कब? कहां मरेंगे दोनों? जहां रस ना हो। सूत्र है जहां रस ना हो। आप किसी की बात सुनने में रस लेते हो कि नहीं? कोई कहते, ए सुनो 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 एक बात बताऊं। वो महाराज 2 कान नहीं 10 कान से तैयार। हाँ 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 बताओ बताओ। तो आप तो रस लेके सुनते हो ना संसार की बातों का। तो आपके भीतर राग द्वेष कैसे मरेंगे? राग द्वेष मारने का तरीका है जहां आप कभी 5 विषयों में आप रस ना लो। तब मधुकैटभ ये परमात्मा कर सकते हैं। तो हे मधुसूदन, ये मन या तो राग के कारण जाता है या द्वेष के कारण जाता है। जिससे राग है वहां जाके भटकता है, जिससे द्वेष है वहां बार बार जाता है। राग द्वेष मरते नहीं, मन का भटकना समाप्त नहीं होता। तो इस योग को मैं कैसे साधूं? एतस्य अहम न पश्यामि, ये हमको दिखाई नहीं पड़ता। हे कृष्ण, बहुत मुश्किल है, मन बड़ा चंचल है। जिससे राग है वहां भाग जाता है, जिससे द्वेष है वहां दौड़ के चला जाता है। और राग द्वेष का मिटना कठिन है तो मन का शांत होना भी कठिन है। तो मैं कैसे योग साधूं? फिर कहता है अर्जुन, फिर कहता है
चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् चंचलं हि मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। इस श्लोक में जो कृष्ण का संबोधन है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, भाष्यकार ने यहां कृष्ण शब्द की थोड़ी परिभाषा किया, कृष्ण शब्द की परिभाषा की। यहां से याद रखना, कभी कभी भगवान एक जगह पर किसी एक चीज का व्याख्यान कर देते, परिभाषित कर देते, ये भगवान भाष्यकार की करुणा कृपा। कृष्ण इति चंचलम ही मना कृष्ण इति, ये ऊपर का एक श्लोक का प्रथम चरण। कृष्यते विलेखनार्थस्य रूपम भक्त जन पापादि दोष आकर्षणात् कृष्ण। यह जो कृष्ण शब्द हमने कहा, कृष्ण माने कैसे, कृष्यते, कृष धातु में एक प्रत्यय लगता है तो बनेगा कृष्ण, खींचने के अर्थ में, खींचने के अर्थ में, इसी से कृषक बनता है। कृषक क्या करता है, हल बैल चला करके जमीन को खींचता है ना, बैल उसके जमीन में रथ हल को खींचेंगे, वो फावड़े से जब चलाएगा तो फावड़े को अपनी तरफ खींचेगा। जब फसल पैदा हो जाएगी तो हंसिया दराती को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तभी कृषक है ना। तो खींचने के अर्थ में होता है। भगवान कैसे हैं, भक्त जन, भगवान अपने भक्तों के पाप आदि दोष जितने हैं, जितने उनके दुख हैं, दरिद्रता है, कष्ट है, उस सब को भगवान अपनी तरफ खींच लेते हैं, इसीलिए भगवान का नाम है कृष्ण। आपके सारे दोष को, सारे दुख को, सारी दरिद्रता को, सारे मन के कष्ट को भगवान हर लेते हैं। उनको पुकार के तो देखो, उनके भाव के साथ जी के देखो। हाँ, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस भाव के साथ जी के देखो। हे कृष्ण, हे कन्हई, चंचलम ही मनहा, ये मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है। और अच्छा, चंचल होता तो कोई बात ही नहीं, चलो भाई कोई भी चीज है चंचल, बच्चा चंचल है तो हमको, हमारा क्या बिगाड़ेगा, दौड़ेगा भागेगा, मैं बैठा हूं, यही ना। बच्चा चंचल है, हाँ, बंदर चंचल है, वो चंचल है, अपना चंचल दौड़ भाग रहा है, हम चुपचाप बैठे हैं। बोले इतना ही नहीं है, प्रमाथि, प्रमाथि माने प्रमथनशीलम, प्रमथनाति शरीरम इंद्रियाणि च विक्षिपति पारवशी करो। चंचल ही होता तो इतना ही नहीं है, ये हमारे अंदर अंतःकरण को मथ देता है। ये मन चंचलता के साथ में हमको मथ देता है। प्रमथनशीलम, कैसे मथ देता है, जैसे आप दही में डालते हो मथानी, और मथानी डालते हो तो, और मथानी को हाथ से जब रगड़ा तो क्या किया वो आपने दही में, दही को मथ दिया, मथ दिया तो उसके भीतर पूरी तरह से हलचल हो गई। बिल्कुल उसी प्रकार से शरीरम इंद्रियाणि च, हमारे शरीर के को, हमारे भीतर इंद्रियों को ये मन मथ देता है, परेशान कर देता है। कैसा है मन, चंचल होता तो चल जाता, लेकिन विक्षिप्त कर देता है। हाँ महाराज, जरा अच्छा देखो, भीतर गुस्सा आया मन में, क्रोध आया मन में, ठीक है ना, क्रोध आया मन में, जब मन में क्रोध आएगा तो आंख कैसे हो जाएगी, हाँ कहते हैं लाल लाल आंख हो गई। सती जी का आंख लाल लाल हो गई थी,
भगवान ने कहा सती बिना बुलाए मत जाओ। सती ने कहा पिताजी के यहां यज्ञ हो रहा है, पिताजी के यहां बिना बुलाए भी जा सकते हैं। जब ज्यादा बात किया तो शिव पुराण में तो ऐसा आया, शिव पुराण में वर्णन आया कि सती जी ने बिल्कुल लाल आल आंखों से जिनके नथुने फड़क रहे हैं, होंठ फड़क रहे हैं, भगवान शंकर जी को देखा। मना क्यों कर रहे हैं पिता के घर जाने? क्यों? भीतर क्रोध है, मन में आया क्रोध, आंखें लाल हो गई, माथे पर 3 रेखाएं बन गई, महाराज होंठ फड़कने लगे। क्या हो गया सब ये? आपके मन की चंचलता ने, मन के क्रोध ने आपके शरीर और इंद्रिय को मथ दिया ना। अच्छा देखो, मन में आया भय, मन में आया भय, उस भय के कारण आपका ये पूरा शरीर कांपने लगता है, शरीर का पसीना पसीना हो जाओगे। आपके मन में आ गया मोह, मोह के कारण वो मेरा जो अपना था, आने वाला था, आया नहीं अभी तक, दरवाजे तक जाओगे फिर आओगे, दरवाजे तक जाओगे फिर आओगे। क्या हो गया? तो ये आपके शरीर को, इंद्रियों को मथने वाला भी प्रमाथी। तो हे कृष्णा, ये मन चंचल है और हमारे शरीर इंद्रियों को विक्षेपित करने वाला है। एक चीज और, क्या क्या अर्जुन ने विशेषण दिया है, बलवत दृढ़म, ये भी पढ़ लो, बलवत दृढ़म। हाँ, बलवत किंचा बलवत न केनचित नियंतुम शक्यम, किंचा दृढ़म तंतु नागवत अच्छेद्यम। हाँ, पहला शब्द बलवत है, बलवत। देखो ये मन के 4 यहां पर, चंचलम 1, प्रमाथी 2, बलवत 3, दृढ़म 4, ये 4 विशेषण दिया जा रहा है। ये मन चंचल है, विक्षेप करने वाला है, प्रमाथी विक्षेप करने वाला, बलवत बहुत शक्तिशाली है। अशक्तिशाली होगा तो मतलब क्या होगा? शक्तिशाली होगा तो उसको कोई काबू में दूसरा नहीं कर। भाई कोई बड़ा पहलवान है तो कोई छोटा आदमी उसको काबू में नहीं कर पाएगा। तो ना केनचित नियंतुम, कोई इसको नियंत्रण में नहीं कर सकता, इतना बलवान है, किसी के काबू में आता ही नहीं। कैसा है? जैसे एक कुवलया पेड़ नाम का हाथी है जरासंध के पास, किसी के काबू में नहीं आता। बाद में वो कंस के पास चला गया था, जब अस्थि प्राप्ति का विवाह हुआ कंस के साथ में, तब दहेज में कुवलया पेड़ हाथी, किसी के बस में नहीं आता था, किसी। अच्छा, आज ये जो शब्द है दृढ़म, दृढ़म कहते हैं भगवान भास्कर का, किंचा दृढ़म तांतु नागवद अच्छेद्यम। तांतु नाग, जल में, हाँ, जल में एक रहने वाला प्राणी होता है, मगरमच्छ, मगरमच्छ। हाँ, या कह लो जमीन पर रहने वाला कोई गोह नाम का प्राणी होता होगा। उन आकृति बनावट में वैसे लगती है, गोह छोटा होता है, मगरमच्छ बड़ा होता है। गोह है, गिरगिट है, छिपकली है, सबकी आकृति एक ही जैसी होती है, उसके आकार प्रकार में फर्क होता है। मगरमच्छ जल में रहेगा, गिरगिट है वो जमीन पर रहता है, पेड़ पर रहता है। गोह के चमड़े कहाँ बहुत मजबूत होता था। तो वह जो जैसे जल में रहने वाला मगरमच्छ या गोह नाम का वो जानवर अगर मेरे पांव को पकड़ ले तो फिर आप जल्दी उसको तलवार भी चलाओ तो उसको काट नहीं पाओगे। ऐसा इस मन की स्थिति है। इस मन को काबू में करना तो तस्य अहम निकरे। हे भगवान, इस मन को बस में करना, इसका निग्रह करना, निरोध करना, इस मन को रोक पाना तो जैसे हवा को कोई पकड़ना चाहे, बहुत कठिन है। मन चंचल है, मन विक्षेप में डालने वाला है, मन शक्तिशाली है, मन की पकड़ बहुत मगरमच्छ के जैसे मजबूत होती है। इस मन को काबू में करना तो हवा को पकड़ने के जैसा मुश्किल है। हवा को पकड़ के दिखाओ, हाँ, आंधी चले और हाथ से इसे पकड़ो, रुक जा आंधी, हाँ, है किसी में आंधी चल रही हो, हाथ से पकड़ के दिखाओ, कैसे पकड़ोगे?
आपके बस में नहीं। इसको पकड़ पाना, मन को बस में करना तो बहुत मुश्किल। एवं एतद यथा ब्रवीषि, भगवान ने कहा जो तुम कह रहे हो सही है। जो तुम कह रहे हो कि मन चंचल है, विक्षिप्त करने वाला है, शक्तिशाली, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो कह रहे हो कि इसको काबू में करना कठिन है, इससे हम इतना सहमत हैं कि कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। कठिन तो है, असंभव नहीं। कठिनता के, अब हमारे भारतवर्ष में अगर कोई यूपीएससी या आईएएस बनना चाहे तो बनते हैं, कठिन है। हाँ, कठिन है। हाँ। इस साल 2021 की परीक्षा में करीब 6 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा था। अखबार में एक दिन आया था 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, जिसमें से केवल 3 ही लाख लोगों ने पेपर दिया। अपीयर ही नहीं हुए पूरे 3 लाख लोग, तो फॉर्म भरे और घर बैठ गए। 3 लाख लोगों ने जो है परीक्षा दिया प्री में, और उसमें से कुल 700 लोग सेलेक्ट हुए प्री में। उसके बाद मेन होगा 700 लोग, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। सीट कितनी होगी? 25, 30, 40 इतना होगा, 100 के लगभग, जो भी हो, हमको इतना पता नहीं कितनी सीट है। हाँ, 180, आपको पता है 180 सीट है इस साल 2021 में। 180 सीट में, उसमें कुछ आरक्षित भी होगा, कुछ जो है रिजर्व सीटें होंगी, कुछ और होगा, जैसा भी हो। लेकिन 180 सीट के लिए अब इतने लोग तो कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। अरे खेल में ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसी को जीतना हो तो आसान है क्या? पूरे विश्व की जनसंख्या में से करोड़ों करोड़ लोग प्रयास करते हैं, कोई एक स्वर्ण पदक जीतता है, एक जीतता है। लेकिन संभव तो है तभी तो जीतता है ना। कठिन है, असंभव नहीं। हिमालय की चोटी है एवरेस्ट, हमारे तो बस में नहीं चढ़ना। हमको तो यहां लखनऊ की सर्दी नहीं सही जाती, हरिद्वार की सर्दी नहीं सही जाती, वो हिमालय की सर्दी कैसे सहेंगे बताओ? 27-28 हजार फुट की ऊंचाई पर कैसे सही? हरिद्वार तो 3000 फुट की ऊंचाई पर वहीं हाय हाय करते रहते हैं। कैसे चढ़ेंगे? चलना मुश्किल है, 10 कदम चलो तो मुश्किल हो जाता है, सांस फूलती है, वहां कैसे चढ़ेंगे? लेकिन फिर भी चढ़ने वाले तो वहां चढ़ते, एवरेस्ट पर चढ़ते हैं लोग। तो ऐसे ही कठिन है लेकिन असंभव नहीं। जब कोई कहता है बहुत, तो मतलब अपने आप को साधना से किनारे मत करो, प्रयास करो तो सब संभव है, मेहनत करो तो सब संभव है। भगवान उत्तर देते हैं। उत्तर पहले तो भगवान कहते हैं घबराओ मत अर्जुन, इसको बस में किया जा सकता, युक्ति है, उपाय है, कोई युक्ति है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले अर्जुन जो तुम मन के बारे में कह रहे हो उससे हम विरोध नहीं कर रहे हैं, सहमत हैं। असंशयम, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। महाबाहो, महाबाहो माने जिनकी भुजाएं विशाल, विशाल माने कितना? महाबाहो कहते हैं सीधा खड़ा हो जाए, सीधा खड़ा हो जाए और उसकी
जो हाथ है, हाथ की ये उंगली अगर लटकाए तो वो घुटने को छुए, बैठ के घुटने को मत छुआओ। सीधा खड़ा होवे, सीधा खड़ा होवे, ऐसे हाथ लटकावे सीधा नीचे तो उंगली उसकी घुटने को छुए तो उसको कहते अजान बाहु। जिसकी उंगली का पोर घुटने को छूने लगे, महाबाहो। तो अर्जुन तुम महाबाहो हो, भगवान राम के लिए कहा जाता था। जिसकी भुजाएं ऐसी होते हैं वो बहुत परिश्रमी होता है। तो जैसे तुम संसार में परिश्रम करते थे ऐसे साधना में परिश्रम क्यों नहीं करते हो? संबोधन बदल गया। यहां भगवान ने पार्थ नहीं कहा, कौन्तेय नहीं कहा, अर्जुन नहीं कहा, क्या कहा? महाबाहो। देखो, दुनिया के लिए तो परिश्रम करते हो, ये वाला ब्रह्मास्त्र चाहिए परिश्रम करूंगा, दिव्यास्त्र चाहिए तो परिश्रम करूंगा, साधना करूंगा, तप करूंगा, अमुक से लड़ूंगा, इंद्र के पास जाऊंगा। तो जैसे भौतिक जगत में तुम परिश्रम करते थे ऐसे साधना के लिए भी तुम परिश्रम करो। हे महाबाहो, हे महाबाहो, आलसी मत बनो, निठल्ले मत बनो। दुनिया के लोग तो बस ऐसे है, दुनिया में तो जूझेंगे और साधना भजन में सब भगवान करेंगे तो हो जाएगा। जब भगवान चाहेंगे तो साधना भजन हम कर लेंगे। ये चीज सही नहीं है, यहां भी परिश्रम करो। हे महाबाहो असंशयम, बिल्कुल सही बात है, मैं इसमें सहमत हूं। मनः दुर्निग्रहम चलम, ये मन जो चलायमान है इसको बस में करना बहुत कठिन। दुर्निग्रह माने दुखेन, कठिनाई से, निग्रहम इसको नियंत्रित किया जा सकता है। दुर्निग्रह माने नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन कैसे? बड़ी कठिनाई से। जैसे नदी के पानी को रोकना कठिन है, लेकिन फिर भी बांध बनाया जाता है। तो मन को बस में करना कठिन है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। इसमें कोई ऐसा नहीं, कठिन है। और आसान होता तो सब ना कर लेते। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जितना आसान होता तो सबे ना पा लेते, सभी पा लेते। तो सबके बस की बात नहीं, कोई बिरला होता है। हाँ, और होते हैं जो चलते हैं, कोई ना कोई पहुंचता है, मेहनती। कैसे मन को बस में करना हो तो कैसे? भगवान ने 2 उपाय बताया, अभ्यासेन और वैराग्य। हे कौन्ते, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, 2 उपाय है, एक तो अभ्यास और दूसरा वैराग्य। ये 2 को जब बार बार करते रहोगे तो बार बार अभ्यास से और वैराग्य से आपका मन बस में हो जाएगा। मन की चंचलता का पहला कारण अभी अभी जो हमने समझा, राग और द्वेष। ठीक है ना? राग और द्वेष। कहीं पर राग है तब मन जाता है, कहीं द्वेष है तो वहां मन भटक जाता है। तो राग वाले का सोचेगा, द्वेष वाले का सोचेगा। अगर राग और द्वेष के कारण मन चंचल है तो उसके लिए उपाय है वैराग्य का, वैराग्येण च गृह्यते। और अगर ये मन राग द्वेष नहीं है लेकिन पुरानी जन्मों जन्मों की आदत है, उस आदत के कारण, संस्कार बस के कारण ये भटकता है, तो उसके लिए है अभ्यास। ये 2 चीज, या तो मन राग द्वेष के कारण गया तो वैराग्य ले आओ, और मन अभ्यास के कारण गया, पुराने जन्मों जन्मों का अभ्यास है, तो अभ्यास को अभ्यास साधन के अभ्यास से बसीभूत करो। 2 ही उपाय है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। बार बार पुनरावृत्ति करते रहने का नाम है अभ्यास। बार बार करते रहो, बार बार करते रहो। अब रसरी आवत जाते, बहुत सारे लोग कुआं नहीं देखे होंगे। पहले कुआं होता था, कुएं के ऊपर एक घिरनी लगी होती थी, उसके ऊपर से रस्सी चलती थी, तो वहां एक लोहे का वो रखा रहता था, ऊपर लोहे का रखा रहता था, एक
जो है एक्सल जैसा, धुरी जैसा, उसी के ऊपर घिरनी होती थी, तो उसको रस्सी से लोग खींचते थे। तो वो रस्सी से खींचने में वो जो लोहा था उस पर जो है छेद बन जाता था, धारी बन जाती थी। रस्सी तो उसका बना हुआ है, रुई उसका आदि सन का, जटा जूट आदि का, लेकिन उससे लोहा कट जाता है। घड़ा एक जगह पर जहां रखा जाता था पत्थर पर, घड़ा पत्थर पर ऐसे रखते थे, वो रखते रखते वहां पत्थर में निशान पड़ जाता था, छेद बन जाता था। अभ्यास करो तो क्या संभव नहीं है, अभ्यास करो तो क्यों संभव नहीं है, लेकिन अभ्यास तो आपको निरंतर करना पड़ेगा। एक आदमी वो भैंस को उठा लेता था, पूरी भैंस को, उसका नाम था राम सिंह पहलवान। पहलवान राम सिंह बड़ा प्रसिद्ध हुआ पुराने समय में, राम सिंह पहलवान। तो भैंस को उठा लेता था। उससे पूछा कि तुम भैंस इतना वजनी कैसे उठा लेते हो, 4 कुंटल वाली? तो उसने कहा कि ये हमारे पिताजी के घर में एक भैंस थी, हम पहलवानी सीखते थे उस समय पर, पिताजी के घर में भैंस थी, उसने बच्चा दिया, तो जो भैंस का बच्चा हुआ तो उसको हम रोज उठा के गोद में गांव घूमते थे, तब से हम रोज इस भैंस के बच्चे को उठाते हैं। अब वो भैंस का बच्चा धीरे धीरे रोज रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा, तो उठाने की ताकत भी बढ़ती रही ना, और धीरे धीरे वो भैंस को उठाकर घूम लेता था। तो हमारे हाथ में जितनी शक्ति है, एक जो फौजी आदमी है उसके हाथ में कुछ ज्यादा ताकत है। वो फौजी वाला दिन भर परिश्रम करता है, व्यायाम करता है, राइफल लेके दौड़ता है। हम लोगों को जरा सा कुछ काम पड़ता है तो दर्द ही करने लगता है, मोच ना आ जाओ यही गनीमत है। लो, तो अभ्यास से हो सकता है, अभ्यासेन तो कौन्तेय। थोड़ा सा यहां एक पंक्ति भाष्य का देख लो, भाष्य, किंतु अभ्यासेन तो अभ्यासो नाम, अभ्यास किसको कह रहे हैं, अभ्यासो नाम चित्त भूमौ कस्यांचित समान प्रत्यय आवृत्ति चित्तस्य। ये है अभ्यास। अभ्यास कह रहे हैं आप अपने अंतःकरण में चित्त भूमौ, अभ्यासो नाम, अभ्यास किसको कहा गया, चित्त भूमौ, आपके अपने चित्त वृत्ति में कस्यांचित, किसी एक परमात्मा का, किसी एक भावना की समान प्रत्यय आवृत्ति, बार बार उसी का निरंतर चिंतन करते रहने का नाम हो गया अभ्यास। हमने इतना भी सुना है कि कालिदास सबसे ज्यादा मूर्ख थे। कितने मूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को वो काट रहे थे। इतने मूर्ख तो हम लोग भी नहीं है, कोई नहीं है ना। वही कालिदास अभ्यास के बल पे फिर एक दिन उपमा कालिदासस्य, ऐसे विद्वान हुए, ऐसी उपमा गढ़ने लगे कि आज तक माना जाता है कि कालिदास जैसा उपमा देने वाला और कोई नहीं हुआ। संस्कृत भाषा के गौरव हैं। अभ्यास से सब संभव है। तो अपने चित्त में अभ्यास कर, सत्संग सुनने का अभ्यास डाल लो, मंत्र के जाप का अभ्यास डाल लो, रोज पूजा करने का अभ्यास डाल लो, योग साधन करने का अभ्यास डाल लो, ध्यान में बैठने का अभ्यास रोज करो, जितना मन होवे उतना करो। एक घड़ी आधी घड़ी बैठो, जरूर ध्यान में बैठो, पूजा करो, सत्संग सुनो, जाप करो। ये इसका नाम है अभ्यास। ये जो रोज सत्संग में आकर के आप लोग सत्संग सुनते, अभ्यास है। ये अभ्यास करते करते आपका मन कभी न कभी शांत हो जाए। अच्छा, दूसरा कारण है, मन अगर राग द्वेष जाता है तो, राग और द्वेष के कारण मन भटक रहा है तो उसके लिए कहते हैं वैराग्येण। वैराग्यम नाम, जिनके पास भाष्य है, वैराग्यम नाम, वैराग्य किसको कहते हैं, दृष्ट आदृष्ट इष्ट भोगेषु दोष दर्शन अभ्यासात वैतृष्ण्यम तेन च वैराग्येण गृह्यते विक्षेप रूपा प्रचारः चित्तस्य। देखो, वैराग्यम नाम, वैराग्य किसको करें, दृष्ट अदृष्ट। कुछ चीजें हैं जो हमको दिखाई पड़ रही आंख से, कुछ चीजें दिखाई नहीं पड़ती लेकिन स्वर्ग आदि में होंगी, अदृष्ट है। कभी कभी हमको लगता है स्वर्ग चाहिए, नरक से बचने का है, तो इस लोक में कोई वस्तु है या अदृष्ट परलोक आदि की कोई चीज है,
जो आप चाहते हो उसमें आपका चित्त बार बार जाता है, बार बार जाता है, तो उसमें आप दोष दर्शन अभ्यासात, देखो जहां राग है, इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। योग दर्शन में, योग दर्शन, पातंजल मुनि के योग दर्शन में प्रतिपक्ष भावना पर जोर दिया। प्रतिपक्ष भावना जैसे दो चीज समझ लो, एक चीज है जिससे हमारा राग है, रसगुल्ला है उससे राग है, दूसरी चीज है कोई सब्जी है उससे हमारा द्वेष है। ये हमको फूटी आंख पसंद नहीं आता, ठीक है ना, दो चीज, करेला है हमको फूटी आंख पसंद नहीं आता, तो उससे हो गया द्वेष और उससे हो गया राग, ठीक है। तो जिसमें राग है उसमें आप कोई कमियां भी हैं उसको देखो बार बार। ज्यादा रसगुल्ला खाओगे तो दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, ज्यादा रसगुल्ला खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी, ज्यादा रसगुल्ला खाओगे ना तो आपकी आदत खराब हो जाएगी, ज्यादा रसगुल्ला खाओगे तो दांत ही नहीं पेट में कीड़े पड़ जाएंगे मिठाई खाते खाते। बच्चे को, लोगों को कहते हैं ज्यादा मिठाई मत खा, पेट में कीड़े। जब बार बार दोष देखोगे तो धीरे धीरे उधर से खाने का मन हट गया। तो जो जो राग वाली चीज है उसमें बार बार आप क्या देखो, दोष। भाई शरीर से राग है तो इस शरीर में भी दोष देखो। वर्णन किया संतों ने ना, शरीर से इस शरीर से बहुत मोह है, बार बार शरीर का चिंतन होता है। तो क्या है शरीर? बोले शरीर मल मूत्र की गठरी है। क्या है यार, गाय हमारी है, उसको घास फूस खिलाओ दूध देती है, गाय घास फूस खिलाओ दूध देती है। इस शरीर को रसगुल्ला मिठाई खिलाओ मल मूत्र करके निकाल देता है। शरीर से मोह करते हो, 7 धातुओं से बना है ना, अस्थि मांस मेद मज्जा रक्त वीर, ये 7 धातुओं से बना हुआ शरीर एक दिन पैदा हुआ एक दिन मर जाएगा, मिट्टी से बना मिट्टी में चला जाएगा। क्यों राग करते हो? इस शरीर में दोष देखोगे तब शरीर का राग खत्म हो गया। तो जहां जहां पर राग है, राग के कारण मन भटकता है, तो वहां वहां आप दोष दर्शन करो, बार बार उसमें कमियां देखो, तो आपका वहां से राग मिट गया। इसी का नाम है वैराग्य। वैराग्य माने राग भी चला जावे, द्वेष भी चला जावे। अब दूसरा वाला पक्ष लो, जिसमें आपको दोष दिखाई पड़, खराब, जिससे द्वेष है, घृणा है, करेले की सब्जी नहीं पसंद है, तो उसमें अच्छाई देखो। जो आपको पसंद नहीं उसमें अच्छाई देखो। करेले की सब्जी आपको पता है शुगर के लिए बहुत बड़ी दवाई है, नहीं समझ में आता? करेला खाओ आपका पेट ठीक रहेगा, करेला खाओ आपके शरीर का खून साफ हो जाएगा, रक्त साफ करता है। हाँ, करेला खाओ, नीम की पत्ती खाओ, फोड़ा फुंसी से बच जाओगे। लो, उसमें बार बार अच्छाई देखो, तो उससे जो घृणा थी, द्वेष था, वो चला। अब मान लो कोई ऐसा वैराग्यवान हो गया, घर छोड़ के चला गया, इस शरीर को सताने लगा, शरीर से उसकी घृणा हो गई, कहां फंसा हूं शरीर में, कहां फंसा हूं इस शरीर में। तब संतों ने शरीर की महिमा का वर्णन किया। बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम। अरे मनुष्य का शरीर ऐसे थोड़े मिला है, ईश्वर की कृपा से मिला है। कैसा है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर से साधना कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अगर शरीर से घृणा है तो इसमें अच्छाई देखो, अच्छाई देखोगे तो घृणा चली गई, द्वेष की भावना चली गई। और इससे राग है तो इसमें दोष देखो तो राग चला गया। राग द्वेष से जो मुक्त मन है उसी को हम कहते हैं वैराग्य। वैराग्य माने ना राग रहे और ना द्वेष रहे, बस आपका मन शांत हो जाएगा। अभ्यासेन तु वैराग्येण, बस यही अर्जुन 2 ही उपाय है। हाँ, जहां पर ऐसा हो, एवं तद मनो गृह्यते निगृह्यते निरुध्यते इत्यर्थ। गृह्यते है ना, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। ये 2 चीज है, 2 ही उपाय है। अगर मन जन्म जन्मांतर की वासनाओं के कारण आदत पड़ी है, इसके कारण मन जाता है, तो इस मन को खींच खींच के लाओ और भगवान में बार बार लगाओ, अभ्यास करते रहो।
और अगर मन राग द्वेष के कारण जाता है तो प्रतिपक्ष भावना से विचार करो। प्रतिपक्ष भावना, जहां राग है वहां खराबी देखो, जहां द्वेष है उसमें अच्छाई देखो। आपका अंतःकरण राग द्वेष से रहित होना चाहिए, यही सबसे बड़ा कलमश है। ऐसा हो जाएगा मन शांत हो जाएगा, मन के जाने का कोई कारण ही नहीं रहेगा, मन के भटकने का हेतु खत्म हो गया। क्योंकि मन राग से जाता है, द्वेष से जाता है, दोनों नहीं रहा तो फिर काय के लिए मन जाएगा, कहां जाएगा, खत्म। आप अपने शांत हो जाओगे। लेकिन अर्जुन एक बात है, सबके बस की बात नहीं है ये, सब नहीं कर पाएंगे। कौन? हाँ, नारियल के पेड़ पे चढ़ पाओगे सब लोग? समुद्र के किनारे लगे होते हैं नारियल का पेड़, ओ लंबा ऊपर दिखाई पड़ता है फल। भैया सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जो अभ्यास किए हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए, वो धड़ाधड़ ऐसे करके चढ़ते हैं, चले जाते हैं। हम तो अगर तीसरी मंजिल से ऐसे खिड़की से झांके तो एक बार दिल धक्के से करता है, अगर गिर गए तो क्या होगा। हाँ? और उतने ऊपर लटका रहता है नारियल पर। उसका अभ्यास है, कर सकता है। तो अगर कोई अभ्यास करे तो हो सकता है, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। आपको अपने आप को साधना पड़ेगा। कैसे? असंयतात्मना योगो दुष्प्रापैति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः असंयतात्मना योगो दुष्प्रापयति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन, में मति, मेरे विचार में असंयतात्मना योगा दुष्प्राप, जो असंयत आत्मा वाला है। यहां पर देखो, आत्मना माने अंतःकरण, आत्मना शब्द है ना, आत्मना माने अंतःकरण, असंयत माने संयमित नहीं है, अभ्यास वैराग्य उसने जीवन में नहीं किया है, साधन नहीं किया है। तो जिसका अंतःकरण बस में नहीं, उसके लिए यह ज्ञान की दृष्टि, यह योग की दृष्टि बहुत कठिन है, दुष्प्राप। ये योग की दृष्टि उसको प्राप्त नहीं। भाई अंतःकरण, जब ये भी कह दिया कि मन के द्वारा ही उस परमात्मा का अनुभव हो सकता है, मन के द्वारा ही उस आत्मदृष्टि को पाया जा सकता है, तो मन को तो ठीक रखना पड़ेगा। और जिसका मन संयमित नहीं है उसके लिए बहुत कठिन है। नीचे की पंक्ति कहते हैं वश्यात्मना तु यतता। अगर किसी ने अभ्यास वैराग्य के द्वारा अपने मन को बस में कर लिया है, अंतःकरण को बस में कर लिया है, तो शक्यः अवाप्तुम उपायतः, तो ये ज्ञान की दृष्टि को, ब्रह्म दृष्टि को प्राप्त करना संभव है। कोई उपाय, एक युक्ति गुरु जी बताएंगे। कौन सी युक्ति? श्रवण मनन निधिध्यासन और अंत में ब्रह्माकार वृत्ति। जैसे प्रकाश से माचिस की तीली जलाओ तो अंधकार भाग गया, युक्ति है। ऐसे विचार की युक्ति, तत्व ज्ञान की युक्ति, उपाय से आप अपने भीतर, जिसका मन अंतःकरण बुद्धि सब शांत है, वो चिंतन की ब्रह्माकार वृत्ति से अपने भीतर की अविद्या अंधकार का नाश कर लेता है और स्वरूपनिष्ठ हो जाता है। तो जिसका अंतःकरण सधा हुआ नहीं है उसके लिए बहुत कठिन है, और जिसका अंतःकरण सधा हुआ है उसके लिए बहुत आसान है। आप सब कभी न कभी स्कूल गए हो बचपन में। बचपन में जब स्कूल गए तो सबसे पहला काम होता था
घर के लोगों का भी हाथ में पेंसिल को ठीक से पकड़ना सिखाया जाता था। पेन को, कलम को ठीक से पकड़ो। जिसका बढ़िया वो पकड़ने में सीख गया, फिर उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी, उसको कहते थे सुलेख। जिसका लेख बहुत अच्छा होता था उसको अलग से नंबर मिलता था, और जो ठीक से पकड़ेगा नहीं वो लिखेगा कैसे ठीक से। तो जिसका पेन हाथ में पकड़ना सही होगा वो लिखेगा भी सही से। तो जिसका सब सधा होगा वो उसी प्रकार से मन को साध लेगा, आगे बढ़ जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।